हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम लाइनअप है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर होने वाले हैं, जो पिछले एक साल के यहाँ पर हम करंट अफेयर कवर करेंगे। तो इसी सीरीज़ में जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। पिछले एक डेढ़ साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमको देखने को मिली है वो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है एसएससी की एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम ले लो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वहाँ पर करंट अफेयर में इस टॉपिक से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो लेक्चर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो अभी कैटरीना कैफ को मालदीव गवर्नमेंट ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अपॉइंट किया है। यह डिसीजन मालदीव सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया है। मालदीव की बात करें तो साउथ एशिया में स्थित एक आइलैंड कंट्री है, एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी है। इसमें लगभग 1200 आइलैंड हैं, इसमें से लगभग 200 पर ही लोग रहते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? माले हैं। तो कैटरीना कैफ को वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है मालदीव का। यहाँ पर सी आंसर। भारतीय उद्योग परिसंघ CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो CII के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुचित्रा के येल्ला, R मुकुंदम, राजीव मेमानी या संजय मेहता? तो हाल ही में राजीव मेमानी को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। उन्होंने संजीव पुरी को रिप्लेस किया है। राजीव मेमानी की बात करें तो EY इंडिया के चेयरमैन भी हैं। इसी के साथ साथ सुचित्रा येल्ला को CII का वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया है। यहाँ पर CII की बात करें, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, तो बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए गैर एक संवैधानिक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। करंट चेयरमैन कौन है? राजीव मेमानी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में शेखा नासिर अल नोवेस को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुना गया है। किसे? शेखा नासिर को। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। उनका टर्म जो होगा जनवरी 2026 में शुरू होगा। अगर हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो UN की एक स्पेशल एजेंसी है। इसका काम होता है दुनिया में टूरिज्म को बढ़ाना और प्रमोट करना। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। करंटली 160 इसके कंट्री मेंबर हैं। अगर बात करें कि ये किन्हें रिप्लेस करेंगी शेखा नासिर, तो करंट में जो सेक्रेटरी जनरल है UN टूरिज्म के वो है जुराब पोलोलिकाशविली। अभी करंट में तो यही है, जनवरी 2026 में इनका टर्म स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है अन्नालेना बेयरबॉक, उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 18th सेशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। 18th सेशन जो है वो 9 सितंबर से शुरू होगा। अन्नालेना की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बन गई हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 5th फीमेल प्रेसिडेंट भी हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन रही थी? विजय लक्ष्मी पंडित रही थी भारत की 1953 में। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूँ, इनको भी आप जरूर दिमाग में रखते चलिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डीप भी बन जाता है तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की बात हो रही है, तो एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट हैं शॉटपुट के बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 51 साल के हैं बहादुर सिंह सागू। इन्होंने 2002 बुसान एशियन गेम्स में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 2000 और 2004 के ओलंपिक में भी भाग लिया था। तो हाल ही में इन्हें अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में फ्रांसवा बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस का। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांसवा बायरू को फ्रांस देश का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। यहाँ पर
ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए। संजय मल्होत्रा को शक्तिकांत दास के स्थान पर अपॉइंट किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो वी रामा सुब्रमण्यम को दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को। ए आंसर यहां पर करेक्ट होगा। NHRC की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो एक ये स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अगर ऐसा पूछ ले कि पहले अध्यक्ष कौन रहे थे इसके, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र रहे थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती है? तो मानवाधिकार से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देना इसका एक काम होता है। केवल एक सलाह देने वाला आयोग है ये। इसके पास किसी को सजा दंड देने का अधिकार नहीं होता है। मतलब यह आयोग केवल मामलों की जांच करता है और सुझाव देता है, लेकिन सजा नहीं दे सकता। 2024 में NHRC के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित की गई हैं? तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित की गई हैं? नामीबिया की। नामीबिया की वाइस प्रेसिडेंट नेटुम्बो को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। नामीबिया साउथ वेस्ट अफ्रीका का देश है जिसकी कैपिटल विंडहॉक है। यहाँ पर सी आंसर। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसे नियुक्त किया गया? के संजय मूर्ति। करंटली जो CAG है भारत के वो कौन है? के संजय मूर्ति। इन्होंने किन का स्थान लिया है? गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। अगला आता है, ली जे मियांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया या चाइना? तो साउथ कोरिया के लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जे मियांग को देश के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अप्रैल में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल पर इम्पीचमेंट लगाया गया था। उसके बाद अभी हाल ही में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जेंग मियांग देश के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर सी आंसर। विटोल्ड बांका को पुनः वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित हैं? जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस या फिर कनाडा? तो विटोल्ड बांका को तीसरे और अंतिम कार्यकाल, थर्ड फाइनल टर्म के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक होगा। वाडा का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, लेकिन विटोल्ड बांका पोलैंड से आते हैं। पहले एक 400 मीटर के स्प्रिंटर रह चुके हैं। उन्होंने 2005 से 2012 तक पोलैंड का प्रतिनिधित्व किया है और 2019 में वाडा अध्यक्ष चुने गए थे। वाडा का उद्देश्य है दुनिया भर के खेलों में डोपिंग को रोकना। तो किस देश संबंधित है ये? पोलैंड से। बी आंसर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? BWF की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो कौन चुनी गई है? खुनियंग पटामा। 2024 में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष इन्हें चुना गया। ये थाईलैंड से हैं और BWF की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसकी स्थापना 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से हुई थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी आंसर, खुनियंग पटामा। अगला है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी की संसद बुंडेस्टैग ने नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेडरिक मर्ज की बात करें तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के नेता हैं। अब तक फ्रेंड्स जर्मनी में 36 चांसलर हो चुके हैं, जिनमें केवल एंजेला मर्केल एकमात्र महिला चांसलर थी। चांसलर का पद जो होता है जर्मनी में प्रधानमंत्री जैसा कार्य करता है और सरकार का मुखिया होता है। तो फ्रेडरिक मर्ज यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, किस राज्य ने अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Which state has appointed Anil Kumble as the brand ambassador of the State Forest Department and Wildlife Conservation? तो अनिल कुंबले को कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वो पूर्व में कर्नाटक वाइल्ड लाइफ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका जन्म बेंगलुरु कर्नाटक में ही हुआ था। तो कर्नाटक यहाँ पर डी आंसर। 2025 में UPSC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया?
तो अजय कुमार को 2025 में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रीति सूदन को रिप्लेस किया है। अजय कुमार की बात करें तो 1 अक्टूबर 2027 तक इस पद को संभालेंगे। यूपीएससी भारत की प्रमुख भर्ती संस्था है जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे जो प्रतिष्ठित पद होते हैं उनके लिए परीक्षाएं आयोजित करती हैं। तो अजय कुमार बी आंसर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को 17 फरवरी 2025 को भारत का 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने राजीव कुमार को रिप्लेस किया है। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। भारत के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मई 2025 में किस अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार मिला है? किसे मिला है? तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद पर 1 वर्ष का इन्हें विस्तार मिला, एक्सटेंशन दिया गया है। 2022 से इस पद पर कार्यरत हैं। उनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सी आंसर। मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस केम्पैया सोमशेखर को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उन्होंने जस्टिस डी कृष्ण कुमार को रिप्लेस किया है। इससे पहले वे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज थे। तो जस्टिस केम्पैया सोमशेखर। अप्रैल 2025 में IWLF एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? IWLF का फुल फॉर्म होता है इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। तो किसे चुना गया है? मीराबाई चानू को। IWLF इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की ये नई समिति जो है 2025 में स्थापित की गई है। उनका कार्यकाल 2025 से 2029 तक रहेगा। मीराबाई चानू को इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन बनी है? शर्ली बोत्सवे। हाल ही में इन्हें राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। वे घाना देश से आती हैं। कॉमनवेल्थ नेशन की बात करें तो एक पॉलिटिकल अलायंस है जिसमें 56 सदस्य देश हैं। अधिकांश देश पहले ब्रिटिश एम्पायर के उपनिवेश रह चुके हैं। भारत भी इसका सदस्य है। यहाँ पर ए आंसर। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो CS शेट्टी को हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया है। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। उनके साथ साथ 3 डिप्टी चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। IBA की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हितों की रक्षा करता है। इसके 247 बैंक जो है वो सदस्य हैं। यहाँ पर CS शेट्टी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? BR गवई को। जस्टिस BR गवई देश के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना को रिप्लेस किया है। जस्टिस BR गवई की बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित हैं और पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में कार्यरत थे। हमारा संविधान का आर्टिकल 124(2) बोलता है कि चीफ जस्टिस और अन्य जजेस की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। यहाँ पर जस्टिस BR गवई बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को हाल ही में 23वें विधि आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। वे पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे। वे पहले मेघालय और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 23वें विधि आयोग का गठन सितंबर 2024 को किया गया था। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का है, 31 अगस्त 2027 तक का। लॉ कमीशन का कार्य क्या होता है? सरकार को कानूनी सुधार, लीगल रिफॉर्म्स पर सुझाव देना। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत कार्य करती हैं। यहाँ पर सी आंसर। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस अरुण पाली को हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। वे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे। अगला लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने डॉक्टर S सोमनाथ का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हुआ है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना अगस्त 1969 में हुई थी। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसके? विक्रम साराभाई थे। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है
जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग और मिशन की जिम्मेदारी संभालती हैं। यहाँ पर एस सोमनाथ। प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसे बनाया है प्यूमा इंडिया ने? इंडियन बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, रियो 2016 में सिल्वर और टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। डी आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? कर्स्टी कॉन्वेंट्री को। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्रिस्टी की बात करें तो जिम्बाब्वे की नागरिक हैं और ओलंपिक में स्विमिंग में पदक जीत चुकी हैं। किसको रिप्लेस किया उन्होंने? थॉमस बाक को। नेक्स्ट है, हाल ही में स्नीकर्स ब्रांड स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह को? तो जसप्रीत बुमराह को हाल ही में स्नीकर ब्रांड है स्केचर्स, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत के तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। स्टुअर्ट यंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो के। उन्होंने कीथ राउली को रिप्लेस किया है। पीपुल्स नेशनल मूवमेंट पार्टी से आते हैं ये। यहाँ पर बी आंसर। अगला है, हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अभी रिसेंटली जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें देखने को मिला था। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था। आइए बताता हूँ आपको कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पहले इसको सॉल्व करते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। बीजेपी की सरकार बनी दिल्ली में। एमसीडी में भी कई वर्षों तक ये पार्षद रही है दिल्ली में। रेखा गुप्ता जो रही है दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में इस समय ये इकलौती महिला सीएम भी हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सीएम रेखा गुप्ता जो है ये शालीमार बाग से विधायक हैं। किस जगह से? शालीमार बाग से। बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद सरकार बनाई है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अभी रिसेंटली एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इसी से था बट थोड़ा सा घुमा दिया था कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता वो किस जगह से विधायक हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो शालीमार बाग वहां पर करेक्ट आंसर था। तो इन्फॉर्मेशन जितना मैं आपको बता रहा हूं सफिशिएंट है, बट ध्यान से समझते चलिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2025 में बीसीसीआई ने सितांशु कोटक को इंडियन क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया है। सितांशु कोटक विक्रम राठौर की जगह लेंगे। ये 2014 में सौराष्ट्र टीम के कोच बने थे। करंटली इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर हैं। एंड करंटली इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कोच कौन है? अमोल मजूमदार हैं। ये भी आप दिमाग में रखते चलिएगा। अगला है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया? माइकल मार्टिन को। आयरलैंड की संसद ने 64 वर्षीय माइकल मार्टिन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। किस पार्टी के नेता हैं ये? फियाना फॉल के। उनका प्रधानमंत्री के रूप में ये दूसरा कार्यकाल है। पहली बार 2020 में ये प्रधानमंत्री बने थे। आयरलैंड की बात करें तो यूरोप का एक देश है। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। पुर्तगाल के 2025 के संसदीय चुनावों के बाद किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल देश का प्रधानमंत्री फिर से चुना गया है। लुइस मोंटेनेग्रो के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक अलायंस ने 91 सीटें जीती हैं, जो कि पूर्ण बहुमत से कम है पर संसद में सबसे अधिक हैं। इससे पहले लुइस मोंटेनेग्रो को 2024 के इलेक्शन के बाद अप्रैल में प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया था। बात करें कि अभी हाल ही में फिर से क्यों चुना गया, तो अप्रैल में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जिसमें उनकी हार हुई थी। इसके बाद पुर्तगाल में फिर से चुनाव कराए गए और अब वह फिर से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ पर लुइस मोंटेनेग्रो। हाल ही में अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं? डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला की बात करें तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला। 116 साल के इतिहास में पहली बार MI6 का अध्यक्ष एक महिला को बनाया गया। MI6 किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो हाल ही में ब्लेज मेट्रोवेली को MI6 ब्रिटेन की जो विदेशी खुफिया एजेंसी है उसका नया चीफ मतलब प्रमुख नियुक्त किया गया। ये MI6 की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। MI6 को सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस भी कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम की एजेंसी है जो कि 1909 में स्टेब्लिश हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर लंदन में है। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी की बात करें तो कौन सी है? रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है?
तो जून 2025 को दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली आयोजित हुई थी। इसमें एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को पहला अध्यक्ष चुना गया है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। साथ ही सत्यप्रकाश यादव को पहला डायरेक्टर जनरल भी नियुक्त किया गया है। यहाँ पर अगर हम IBCA की बात करें तो अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की जो 50वीं वर्षगांठ थी उस पर PM मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका गोल है 7 बिग कैट्स जो है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, इनका संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है रॉ का प्रमुख इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार, पराग जैन, राजेश शर्मा या विजय सिंह? तो पराग जैन को रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ नियुक्त किया गया है। इन्होंने रवि सिन्हा को रिप्लेस किया है। पराग जैन एक IPS अधिकारी हैं और एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख भी रह चुके हैं। 1 जुलाई से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। वे 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। तो पराग जैन बी आंसर। CBDT के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? कौन है? रवि अग्रवाल। उनको CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन 1 साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक होगा। 1988 बैच के IRS अधिकारी हैं। उन्होंने नितिन गुप्ता को रिप्लेस किया था। CBDT एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानूनी संस्था है। इसका कार्य होता है डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को कंट्रोल करना। मिनिस्ट्री जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है जुलाई 2025 के लिए UNSC की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? तो पाकिस्तान को जुलाई 2025 के लिए UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट चुना गया है। इससे पहले जनवरी 2025 में उसे नॉन परमानेंट मेंबर भी बनाया गया था। अगस्त 2025 में पनामा जो होगा वो UNSC का अध्यक्ष बनेगा। UNSC का अध्यक्ष जो होता है हर महीने बदलता है। KKFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? KKFI का फुल फॉर्म है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका हाल ही में अध्यक्ष जो है सुधांशु मित्तल को चुना गया है। फिर से सुधांशु मित्तल को चुना गया। 2017 से प्रेसिडेंट है। अब उनका कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट आता है हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? NDB के सदस्य बने हैं। कौन बने हैं? 5 जुलाई 2025 को कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है। कोलंबिया बना है 10वां सदस्य और उज्बेकिस्तान बना है 11वां सदस्य। यहाँ पर कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट लेते हैं सूरीनामा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? किसे बनाया गया है? जेनिफर गिरलिंग सिमंस को सूरीनामा देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेट करती हैं। साउथ अमेरिका में स्थित है सूरीनामा, जिसकी कैपिटल है पारामारिबो। हाल ही में अभी WHO ने सूरीनामा को मलेरिया फ्री भी घोषित किया था। ये अमेजन रीजन का पहला देश बना है। यहाँ पर जेनिफर गिरलिंग्स करेक्ट आंसर होगा D। ICC के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? कौन बने हैं? संजोग गुप्ता। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए CEO बनाए गए हैं। पहले भारतीय हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। CEO और चेयरमैन जो पद होते हैं इनके बीच में कंफ्यूजन मत रखिएगा। चेयरमैन ICC का सर्वोच्च पद होता है और CEO जो होता है ये ICC के डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करता है। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी और करंटली चेयरमैन कौन है? भारत के जय शाह हैं। नेक्स्ट है RPF की पहली महिला DG कौन बनी है? DG मतलब डायरेक्टर जनरल। तो सोनाली मिश्रा को RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने मनोज यादव को रिप्लेस किया है। कार्यकाल इनका रहेगा 1 अगस्त 2025 से 31 अक्टूबर 2026 तक। IPS ऑफिसर हैं। हाल ही में RPF की पहली महिला DG बनी है। D आंसर। NMC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? नेशनल मेडिकल कमीशन के। कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर अभिजात सेठ। उन्होंने डॉक्टर BN गंगाधर को रिप्लेस किया है। NMC की बात करें तो 2020 में फॉर्म्ड हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। इसका काम होता है मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करना। अगला है हरियाणा के नए राज्यपाल इनमें से कौन बने हैं? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में लद्दाख, हरियाणा और गोवा के लिए नए गवर्नर्स नियुक्त किए। असीम कुमार घोष को हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया गया है। उन्होंने बंदारू दत्तात्रेय को रिप्लेस किया है। हमारे संविधान के 155वें अनुच्छेद के तहत गवर्नर की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और यूनियन टेरिटरी में LG की नियुक्ति आर्टिकल 239 के तहत की जाती है। यहाँ पर प्रोफेसर असीम कुमार घोष बिल्कुल करेक्ट होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? कौन बने हैं? जस्टिस विभू बाखरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने देश भर के कई हाईकोर्ट्स में चीफ जस्टिस और जजों की नियुक्ति करी है।
उसी में ध्यान रखिएगा कर्नाटक हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, जस्टिस विभू भाकरू। इनमें से किसे यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2025 को यूलिया स्विवरिडेंको को यूक्रेन का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा की गई। यूक्रेन की 19th प्राइम मिनिस्टर बनी है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले यह यूक्रेन की फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थी। यहाँ पर सी आंसर। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो IGPL के ब्रांड एम्बेसडर और को ऑनर बने हैं युवराज सिंह। IGPL भारत की फर्स्ट ऑफिशियल गोल्फ लीग है। इसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा मान्यता प्राप्त है। IGPL की बात करें तो जनवरी से लेकर फरवरी 2026 तक इसका आयोजन होना है। इसमें 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें हर टीम में 10 खिलाड़ी रहेंगे। मेन और वुमेन्स दोनों प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो नितिन गुप्ता को NFRA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने रवनीत कौर को रिप्लेस किया, जो कि एक्टिंग चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे। ये अगले 3 सालों तक इस पद पर रहेंगे। एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर हैं। पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के चेयरमैन रह चुके हैं। NFRA की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत में ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की निगरानी करने के लिए एक संस्था है। चेयरपर्सन कौन है? नितिन गुप्ता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट होती है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई है उन सभी को आज के सेशन में हमने MCQ के माध्यम से कवर किया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। 100% आपको इसी लेक्चर में से वो क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो एग्जाम में जाने से पहले इस लेक्चर को जरूर रिवाइज करके जाइएगा। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।